हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट ट्रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक पराना गाँव से, जहाँ की एक किसान व्यक्ति रहते हैं और इनका नाम रहता है मेजर सिंह। मेजर सिंह नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि यह व्यक्ति काफ़ी धनवान होंगे और ये अच्छे खासे घराने से होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी में जो मेजर सिंह हैं सिर्फ इनका नाम ही है और यह जो है एक किसान है। यह अपने गांव के ही चौराहे पर एक पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और इनके परिवार में इनकी पत्नी रहती हैं जिनका नाम प्रमीला रहता है। इन लोगों के 3 बच्चे रहते हैं, 2 बड़े बेटे और एक लड़की। बड़े बेटे का नाम बिक्की रहता है और छोटे बेटे का नाम विनोद, जिसमें कि सबसे छोटी इनकी लड़की रहती है नीतू। पढ़ाई लिखाई के बाद जैसे ही इनके तीनों बच्चे एक साथ बड़े हो जाते हैं, इनका लड़का बिक्की एक दिन अपने पिता से कहता है कि पापा, अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आप हम लोगों को इतनी मेहनत करके तीनों भाई बहन को इतना पढ़ा लिखा दिए, यह बहुत है और मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए अब मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब आपकी मदद करूं और मैं चाहता हूं कि मैं भी कोई काम देखकर घर खर्च में आपकी मदद करूं। और अभी आगे मेरे एक भाई और मेरी बहन, जो कि इसका भी शादी करने का उम्र हो गया है और कुछ ही सालों में अपने दोनों भाई बहन की शादी भी मुझे ही करना है। जब मैं आगे की पढ़ाई करूंगा इसके लिए बहुत दिक्कत होगा, आपको बहुत सारे पैसे की बंदोबस्त कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि अब मैं आगे की पढ़ाई कर कर आपके ऊपर बोझ बनूं। इसीलिए मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूं और पूरे घर की जिम्मेदारी खुद अपने सर पर लेना चाहता हूं। इतना ही कहकर बिक्की अपने पिता से बात करता है और अपनी माँ के सामने भी यही सब कहता है। पूरे परिवार के लोग राजी हो जाते हैं और सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है बिक्की मार्केट जाता है और वहाँ उसे एक एजेंट मिलता है, जिस एजेंट का नाम रमेश रहता है। और यह रमेश एजेंट जो है बिक्की से कहता है कि तुम काम की तलाश में हो और काम करना चाहते हो, लेकिन अपने इंडिया में कुछ नहीं रखा है। ज़्यादातर 10-20 हज़ार रुपये तुम कमा कर यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा तुम बाहर विदेश चले जाओ। मेरा बेटा खुद जर्मनी गया है और वहाँ से 2-2.5 लाख रुपये महीना वह कमा लेता है और उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी शान और शौकत भरी बीत रही है। यहाँ मेरा भी पूरा परिवार अच्छा खासा चल रहा है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाए तो तुम्हें अपने इंडिया से बाहर विदेश जाने में ही तुम्हारी भलाई है। वह रमेश एजेंट बिक्की को बहुत ही ज़्यादा हवा में बातें कर कर भेज देता है। बिक्की इधर घर आकर अपने पूरे परिवार वालों को सारी बात बताकर अभी बैठा ही था कि तब तक रमेश एजेंट जो है फिर से बिक्की को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए जर्मनी में मैंने अपने बेटे से बात कर लिया है और वहाँ पर तुम्हें एक एयर कंडीशन, एक फ्लैट मिलेगा, एक 4 चक्का कार और तुम्हें बस 2-3 घंटे के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस में भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, थोड़ा बहुत देख रेख का काम तुम्हें संभालना पड़ेगा और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिलेंगे। इतना कहकर एजेंट कहता है कि लेकिन इन सब के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना कहकर रमेश एजेंट फ़ोन कट कर देता है
और विक्की यह बात अपने घर वालों को बताता है। अपने बेटे की खुशी के लिए, क्योंकि विक्की पूरा मन बना चुका था विदेश यानी कि जर्मनी जाने का, इसीलिए उसके पूरे घर वाले भी उसका साथ देते हैं। और उसके पिता अगले दिन सुबह सुबह अपने घर और अपने जगह ज़मीन को, जो भी उन लोगों के पास था, सबको गिरवी रखकर 6 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं। इसके बाद अपने छोटे बेटे को वह एक जगह गिरवी रख देते हैं और वहाँ से वह 4 लाख रुपए लेते हैं। अब इस 4 लाख रुपए को उनका छोटा बेटा जो है वह काम कर कर वहाँ से कटवाएगा। बाकी के 5 लाख रुपए यह लोग अपने हित नात रिश्तेदारों से मांग लेते हैं और 15 लाख रुपए इकट्ठा कर कर विक्की की जाने की तैयारी करते हैं। विक्की 15 लाख रुपए ले जाकर रमेश एजेंट को दे देता है। उधर रमेश एजेंट भी खुश होकर कुछ ही दिनों के अंदर विक्की का पासपोर्ट वीजा सब तैयार करवा देता है। जैसे ही समय आता है विक्की के जर्मनी जाने का, उसके माता पिता सब लोग खुशी खुशी उसे विदा कर देते हैं। अच्छे से समझा बुझा कर वह लोग अपने बेटे को भेज देते हैं और विक्की के साथ यह रमेश एजेंट और इसका एक दोस्त भी साथ में जाता है। जैसे ही यह लोग पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली से यह लोग फ्लाइट पकड़ते हैं। फ्लाइट में बैठते ही वह रमेश एजेंट विक्की को कहता है कि तुम नीचे जो देख रहे हो यह दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी अलग है। नीचे जो दिख रहा है यह जर्मनी है और अब हम लोग जो है यहाँ पहुँचकर, यानी कि जब हमारी फ्लाइट नीचे जाएगी तो हम लोग जर्मनी की धरती पर पैर रखेंगे। बहुत सारे सपने दिखाकर वह उसे लेकर जाता है, लेकिन जो फ्लाइट थी वह जर्मनी नहीं बल्कि गोवा के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करती है। और जैसे ही फ्लाइट गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचती है, यह लोग विक्की को उसी गोवा के एक होटल में लेकर जाते हैं और वहां जाते ही वह रमेश एजेंट बाहर से विक्की के पिता को कॉल करता है और कहता है कि चाचा जी, मैं रमेश एजेंट बोल रहा हूँ और हम लोग सही सलामत जर्मनी पहुँच गए हैं। आपका बेटा भी बहुत ठीक ठाक है यहाँ पर, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देता है। इधर विक्की के घर वाले, उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई बहन सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग विक्की से इतना खुश होते हैं कि सब लोग अपनी डिमांड की तैयारी कर लेते हैं कि आखिर वह लोग विक्की का कॉल आने पर विक्की से किस चीज़ की डिमांड करेंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि उन लोगों की ज़िंदगी में, उनके विक्की की ज़िंदगी में कुछ मुसीबतें आने वाली हैं। 3 दिन बीत जाता है, विक्की का कोई भी कॉल उसके घर परिवार वालों को नहीं आता है। पूरे परिवार वाले काफ़ी परेशान होते रहते हैं कि जब से विक्की जर्मनी गया है उन लोगों का अभी तक विक्की से बात नहीं हुआ है। 3 दिन के बाद एक कॉल आता है और उधर से एक आदमी कहता है कि मैं विक्की का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं विक्की के साथ उसी के रूम में रहता हूँ और एक ही ऑफिस में हम लोग काम करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि विक्की 3 दिन से रूम पर नहीं आया है और वह पता नहीं कहीं खो गया है, उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था और वह 3 दिन से रूम पर नहीं आया है। इतना सुनते ही विक्की के पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि आखिर अनजान देश में उनका लड़का कहाँ चला गया है। तभी सामने से फ़ोन पर वह आदमी कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, हम लोग आपके बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढूंढने में हमारे गाड़ी का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा ही जल जा रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पूरा खर्च उठाकर विक्की को ढूंढ पाएँ। इसीलिए इस समय आप 50,000 रुपये की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये भेज दीजिए। इतना कहकर वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। इधर विक्की के पिता पूरे घर वालों के साथ रो रो कर
रात गुजार देते हैं। सुबह होते ही बिक्की के पिता कर्जदारों से ब्याज पर पैसे लेकर 50,000 रुपये, जिस पे कि फ़ोन कॉल आया रहता है, उसी पर फ़ोन पे के जरिए यह 50,000 रुपये भेज देते हैं और उसके बाद वह फ़ोन कॉल आना बंद हो जाता है। 3-4 बार ट्राई करने के बाद सबका नंबर बंद आ रहा था, रमेश एजेंट, उसके दोस्त का और बिक्की के दोस्त का। बिक्की का नंबर तो पहले दिन से ही बंद आ रहा था। इसके बाद वह लोग काफ़ी दिनों तक परेशान रहते हैं। देखते देखते 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन के बाद फिर एक दिन अचानक कॉल आता है और उस कॉल में उधर से एक व्यक्ति कहता है कि चाचा जी, आपका बेटा बिक्की मिल गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसे हम लोग आईसीयू एक हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं, जहाँ की उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आएगा और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए जमा करने के बाद ही उनके बेटे का इलाज किया जाएगा। इतना सुनते ही मानो एक गरीब पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर पहले 15 लाख रुपए का कर्ज, फिर 50,000 रुपये और अब 1 लाख रुपए। अब पूरे परिवार वालों के पास कोई भी चारा नहीं बचा था और वह लोग जो है, पूरे परिवार के लोग मिलकर गांव-गांव में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। वह एक माँ थी जो बेबस लाचार पूरे गांव में सबके सामने जाकर आंचल फैलाकर अपने बेटे के लिए भीख मांग रही थी। इधर सड़क पर एक पिता, एक भाई और एक बहन लाचार बेबस होकर सबके सामने हाथ फैलाकर कह रहे थे कि हम लोग भिखारी नहीं हैं, लेकिन हमारा एक भाई, एक बेटा जो कि जर्मनी में वहाँ जाकर फंस गया है और उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की बहुत आवश्यकता है। देखते देखते 2 दिन बीत जाता है। पूरे परिवार के लोग सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी उन लोगों के ऊपर तरस तक नहीं आता है। 10-5 रुपए से आखिर ये लोग क्या ही कर लेते। कोई इन्हें धुतकार देता था या फिर कोई 10-5 रुपए इनके आगे डाल देता था। जैसे ही तीसरा दिन शुरू होता है, इनके गांव का एक व्यक्ति दौड़कर इन लोगों के पास जाता है और कहता है कि आपके बेटे बिक्की की शव जो है आप लोगों के दरवाजे पर रखी हुई है। इतना सुनते ही पूरे परिवार के लोग वैसे ही खाली पैर दौड़े भाग कर आते हैं और देखते हैं कि सच में उनके बेटे बिक्की का शव उनके दरवाजे पर रखा हुआ है। इतना देखते ही सभी लोग जो है पत्थर दिल के हो जाते हैं, मानो कि सभी लोग पत्थर से हो गए हैं। सब लोग बिक्की के ऊपर गिरकर काफ़ी जोर जोर से रोने लगते हैं और सब लोग अपनी गरीबी को कोसना चालू कर देते हैं। देखते देखते पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोगों के अंदर एक आक्रोश का माहौल पैदा हो जाता है। सब लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि आखिरकार बिक्की जब 7 समुंदर पार वहाँ जर्मनी में था, तो आखिर बिक्की का शव यहाँ आया कैसे। और जब कुछ लोग जाकर उस पॉलीथीन जिसमें कि बिक्की पैक था, जब उसमें वह लोग खोल कर देखते हैं तो बिक्की की दोनों आंखें गायब रहती हैं और उसके शरीर पर पूरे तरीके से निशान पाए जाते हैं, जिससे कि साफ साफ पता चल रहा था कि बिक्की की किडनी भी निकाल ली गई है। इतना सब कहते ही कुछ मीडिया वाले पूछते हैं बिक्की के पिता से कि आखिर आपके पास कुछ तो पेपर होगा जो वह रमेश एजेंट आप लोगों को दिया था। जैसे ही बिक्की के पिता कहते हैं कि रमेश जो भी कागज़ दिया था पासपोर्ट वीज़ा का, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। जब वह उस आदमी को दिखाते हैं तो वह सब भी नकली निकलता है। जब ये लोग कहते हैं कि आपने जिस नंबर पर पैसे लगाए थे एक बार, जो 50,000 रुपये थी, वह किस नंबर पर लगाए थे और किस नंबर से आपको कॉल आता था। जब बिक्की के पिता
उस नंबर को इन सब आदमियों के बीच लाते हैं, पता चलता है कि यह नंबर तो इंडिया का ही है, जर्मनी का नंबर कोई है ही नहीं। पूरी घटना साफ साफ पता चल जा रही थी कि किस प्रकार पहले 15 लाख फिर 50,000 रुपये और अब 1 लाख रुपए की मांग कर कर इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इधर इनके बेटे को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरा परिवार मानो गम की बदरी के घेरे में था। पूरा परिवार जो है विक्की को खोने के बाद एकदम टूट सा गया था कि आखिर गरीबी उन्हें कहां से कहां लेकर आई और किस प्रकार उनके साथ एक आदमी ने पैसों के लिए खिलवाड़ किया। जब बाद में उस रमेश एजेंट तक पुलिस पहुंचती है, क्योंकि पूरे गांव वालों के बीच काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था और जब सब लोग मांग करते हैं कि विक्की के जो भी इसका कातिल है उसे उसकी गिरफ्तारी हो और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग किए थे, तब वह रमेश एजेंट तक पुलिस पहुंचती और पता चलता है कि यह हमारे देश इंडिया से किडनी ट्रांसफ़र करता था बाहर जर्मनी में और यही सब उसका एक कारोबार था। इसी प्रकार वह सभी लड़कों को बहका फुसला कर पैसे की लालच देकर और जर्मनी भेजने के चक्कर में सबसे पैसे ऐड कर किस प्रकार अपनी रोजी रोटी चला रहा था। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।